हेलो दोस्तों। हेलो स्टेनो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपको डेली हिंदी स्टेनो डिक्टेशन दी जाती है। तो आज की जो डिक्टेशन दी जा रही है उसकी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट की होगी। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। चीन ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के भी ऐसे ऐप हो सकते हैं जिनसे जासूसी की आशंका हो और निजता का खतरा हो। विराम। जाहिर है हमें स्थानीय स्तर पर ऐप विकसित करने होंगे। विराम। पैरा। मोबाइल और गैर मोबाइल इंटरनेट पर चीन के 59 ऐप को प्रतिबंधित करने का फैसला कर सरकार ने चीन को चेता दिया है कि वह अपनी हरकतों से बाज आए। विराम। भारत चीन सीमा विवाद पर जारी तनाव के बीच भारत सरकार के इस फैसले के बाद आई चीन की प्रतिक्रिया ही यह बताने को काफ़ी है कि भारत सरकार ने कितना सख्त फैसला लिया है। विराम। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ऐप के प्रतिबंधित होने पर चीन की चिंता का इजहार करते हुए सफाई दी है कि वह हमेशा अपने व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय व स्थानीय कानून की पालना करने को कहते हैं। विराम। लेकिन ऐसी चिंता जाहिर करने के बाद भी चीन अपने दोहरे चरित्र को उजागर करने से बाज नहीं आया। विराम। चीन के नागरिक भारत की इस कार्रवाई की सच्चाई न जान जाए, इस इरादे से चीन ने अपने देश में भारत के टीवी चैनलों और न्यूज वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया। विराम। ऐसा करके एक तरह से वह अपने लोगों को ही धोखे में रख रहा है। विराम। हालांकि VPN के जरिए से भारतीय न्यूज वेबसाइट्स खोली जा सकती हैं। विराम। चीनी सरकार पहले ही ऑनलाइन सेंसरशिप के लिए बदनाम है। विराम। वह ऐसी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल करती रही है जिससे दूसरे देश की कुछ वेबसाइट्स चीन में खुल ही नहीं पाती। विराम। फ़ोन की लोकेशन के साथ साथ और फ़ोन में इस्तेमाल होने वाले सभी ऐप्स उपयोगकर्ता की अहम जानकारियों को अपने पास स्टोर करते हैं। विराम। जाहिर तौर पर चीनी ऐप का इस्तेमाल करने वाले भारतीयों के डेटा भी ये ऐप कंपनियां अपने पास रखती हैं। विराम। कहा तो यह भी जाता है कि चीन की हर कंपनी को अपना डेटा चीनी सरकार के साथ साझा करना अनिवार्य है। विराम। ऐसे में यह चिंता भी वाजिब ही थी कि चीनी खुफिया एजेंसियां और चीनी सेना
हमारी सुरक्षा से जुड़ी जानकारियाँ भी हासिल कर सकती हैं। विराम चीन से तनातनी के दौर में यह खतरा और बढ़ गया था। विराम पैरा ऐसे भी कई मामले सामने आते रहे हैं जिनमें हैकर्स कई फर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप तैयार कर उपभोक्ता के फ़ोन से डेटा चुरा लेते हैं। विराम फर्जी ऐप और वेबसाइट के जरिए हैकर्स मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप को निशाना बनाते रहे हैं। विराम इसीलिए एक तरफ चीनी उत्पादों के बहिष्कार की देश में गूंज होने लगी है, तो चीनी ऐप को भी मोबाइल से हटाने के सोशल मीडिया पर अभियान शुरू हो गए थे। विराम सरकारी सुरक्षा एजेंसियों ने भी सभी संस्थानों को चाइनीज ऐप से सचेत रहने को कहा था। विराम यह बात सही है कि चीनी ऐप को प्रतिबंधित करने के बाद इन्हें इस्तेमाल करने वाले खास तौर से युवा वर्ग को कुछ असहजता हो सकती है। विराम लेकिन बात जब देश प्रेम की हो तो फिर सवाल यह भी उठना लाजिमी है कि क्या ऐसे भारतीय ऐप विकसित नहीं किए जा सकते। विराम तकनीक के क्षेत्र में हमारे युवा दुनिया भर में धूम मचा रहे हैं। विराम चीन ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के भी ऐसे ऐप हो सकते हैं जिनसे जासूसी की आशंका हो और निजता का खतरा हो। विराम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोरोना काल में अपने छठे संबोधन में लोकल के लिए वोकल होने की बात फिर करते हैं तो जाहिर तौर पर स्थानीय स्तर पर ऐप विकसित करने की बात भी इसमें आती है ताकि ये खतरे नहीं हो। विराम समाप्त। यह डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड में थी। हमेशा हिंदी स्टेनोग्राफर की डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए हेलो स्टेनो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।